So today we will study about capacitor. What is capacitor? Capacitor is a device to store charge. चार्ज को स्टोर करके रखना है, इसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर. ओके. So before studying capacitor, let us एक बार go visit to the last what we have done in last topics. हम लोग ने क्या देखा कि फ्लक्स निकलने सीखा, देन फ्लक्स इंटेंसिटी का रिलेशनशिप भी देखा, देन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज प्लेट, ड्यू टू ए कंडक्टिंग प्लेट, ड्यू टू ए इंसुलेटिंग प्लेट, देन वी फाउंड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर एंड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर. ठीक है, ये सब यूज होगा. ओके, सो विल स्टार्ट विथ कैपेसिटर फर्स्ट. सो पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो क्या किया जाता है. सपोज एक बॉडी है, इसको चार्ज करना है इस बॉडी को, तो हम क्या करेंगे? इसको एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ, एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तभी जाके ये चार्ज होगा. सो टू चार्ज ए बॉडी वी नीड टू कनेक्ट इट टू ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल. अगर मैं सपोज 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो जितना चार्ज होगा, अगर मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा तो उससे ज़्यादा चार्ज होगा. ओके, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते जाओ तो चार्ज बढ़ते रहेगा, ऐसा भी नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चार्ज लीक आउट हो जाता है सराउंडिंग में. ठीक है, बट ये देखा गया कि जितना ज़्यादा वोल्टेज मैं अप्लाई करूँगा चार्ज स्टोरेज भी उतना बढ़ेगा. ठीक है, सो द चार्ज stored in a body is proportional to the voltage applied. ठीक है, सो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक कांस्टेंट, इक्वल साइन एंड कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस कांस्टेंट C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसको क्या कहा जाता? कैपेसिटेंस. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता कि अगर सेम वोल्टेज मैं अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो अलग अलग चार्ज स्टोर होगा. ठीक है, सेम वोल्टेज अप्लाई करने से जरूरी नहीं है कि सेम चार्ज स्टोर हो. इफ द बॉडीज आर डिफरेंट, ठीक है, तो अलग अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी स्टोर्ड, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी स्टोर्ड. एक तो क्लियर है कि मोर इज द वोल्टेज अप्लाइड, हायर चार्ज विल बी स्टोर्ड. ये क्लियर है. बट सेम वोल्टेज अप्लाई करने से डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट चार्ज स्टोर होता. ठीक है, सो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेज दिस इज दिस कांस्टेंट. ओके, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ऐसे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अप्लाइड, C इक्वल टू Q बाई V. इसको कैपेसिटेंस कह सकते हैं. या फिर अगर सपोज इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट अगर लगा दिया तो Q इक्वल टू कितना होगा? C इंटू 1 और Q इक्वल टू C ना. तो किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस किसे कहा जाएगा? 1 वोल्ट अप्लाई करने से जितना चार्ज स्टोर होगा उसको उसका कैपेसिटेंस कहा जाएगा. ठीक है, the amount of charge stored when 1 volt potential is applied, that charge is called the capacitance of the body. Higher is the capacitance, higher will be the charge stored. ठीक है, अच्छा. कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड. फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. ओके, अच्छा. ये चार्ज हो गया कूलम, ये हो गया फैराड एंड वोल्टेज हो गया वोल्ट. सो कूलम, फैराड एंड वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप क्या है? कूलम इक्वल टू फैराड इनटू वोल्टेज. ठीक है, ओके. नाउ
लेट अस से कि हमारे पास दो बॉडी है, ओके. सपोज बॉडी ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस when two bodies at different potentials are connected. So now we want to find out distribution of charge when two bodies at different potentials are connected. मतलब मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है. अच्छा, बॉडी ए में कितना चार्जेस है? सपोज Q1 चार्ज है, इसका वोल्टेज हो गया V1, इसका कैपेसिटेंस C1. बॉडी बी में चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस इसका C2 है, वोल्टेज इसका V2 है. अभी अगर ये दोनों बॉडी को मैं कनेक्ट कर दूंगा, इफ वी कनेक्ट इट, देन व्हाट विल हैपन? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल. जो भी हायर पोटेंशियल में है जो बॉडी, वहां से चार्ज लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो करेगा, ठीक है. सो कनेक्शन करने के बाद ए बॉडी में कितना चार्ज स्टोर होगा और बी बॉडी में कितना चार्ज स्टोर होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है. सो वेरी सिंपल, ए बॉडी का चार्ज कितना है? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ठीक है. बी बॉडी में कितना चार्ज है? Q2, दिस इज इक्वल टू C2 इंटू V2, ओके. तो टोटल चार्ज स्टोर्ड बिफोर कनेक्शन कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2. ये कितना, ये क्या हो गया? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. इसमें कितना चार्जेस है, इसमें कितना चार्ज है, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन निकल गया, ओके. नाउ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे दोनों बॉडी को, तो क्या बोला मैंने? चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल. लेकिन कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक ना दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है. तो जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, सपोज इसमें चार्ज हो गया Q1 डैश, इसमें चार्ज हो गया Q2 डैश, एंड दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? व्हेन दे आर एट सेम पोटेंशियल देन चार्ज फ्लो विल स्टॉप, करेक्ट. अच्छा, इस समय में मेरा इसमें कितना चार्जेस है? V क्या है? कॉमन पोटेंशियल. दोनों ने सेम पोटेंशियल अटेंड कर लिया, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो चार्ज विल नॉट फ्लो, करेक्ट. इस समय जब कॉमन पोटेंशियल अटेंड किया तो फर्स्ट बॉडी में कितना चार्जेस है? Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V. सेकेंड बॉडी में कितना चार्ज है? Q2 डैश C2 इंटू V, करेक्ट. तो टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन कितना हो गया? Q C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V. टोटल चार्ज देखो, चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर सराउंडिंग में चार्ज लीक आउट नहीं हुआ, ठीक है, तो बिफोर कनेक्शन टोटल दोनों बॉडी में जितने चार्ज रहेगा, कनेक्शन के बाद भी दोनों बॉडी में उतना ही चार्ज रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो कनेक्शन के पहले कितना चार्ज था मेरा? कनेक्शन के पहले था C1 V1 प्लस C2 V2, करेक्ट. एंड कनेक्शन के बाद कितना हो गया? C1 V प्लस C2 V. सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी फाइंड C1 V प्लस C2 V, दिस इज द चार्ज आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2. और V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 चला जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2. ये क्या हो गया? दिस इज द कॉमन पोटेंशियल अटेंड बाय बोथ द बॉडीज, ठीक है. तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज यही निकालना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड. तो हमने मान लिया कि आफ्टर कनेक्शन इसमें Q1 डैश हो गया चार्ज. Q1 डैश कितना होगा? C1 इंटू V.
C1 इंटू V इज दिस कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, करेक्ट। टोटल चार्ज इन द सेकेंड बॉडी Q2 डैश कितना होगा, C2 इंटू V क्या है कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 plus C2. So these are the charges stored in two bodies when they attain the common potential. Clear है? Okay. Now, energy stored in a body when it is charged. Charge को कितना energy store होगा? Okay. Let us find it. Now we will find energy stored in a charged body. ओके कितने एनर्जी स्टोर होगा। सो सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसको मैंने एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, चार्ज करने के लिए एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा ओके, सो सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है दिस इज वी वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। सी है इसका कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इज सी, ठीक है। ओके, सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब सोर्स से यहाँ पर क्यू चार्ज स्टोर हुआ मान लो, तो उस समय इसका कैपेसिटेंस, इसका चार्ज और इसका पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सपोज इसमें से जब चार्ज फ्लो करके धीरे धीरे चार्ज फ्लो होगा इसमें और इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो उस समय जब क्यू चार्ज इसमें स्टोर्ड है उस समय चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू इट्स वोल्टेज, उस समय का जो भी वोल्टेज है। अच्छा, फिर से जब ये चार्ज डी क्यू चार्ज जब इसमें जाने लगेगा तो क्या होगा, ये जो पहले से जो चार्ज इसमें स्टोर्ड है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, करेक्ट। जो ऑलरेडी चार्ज इसमें स्टोर हो गया उसको रिपेल करेगा, तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट में मुझे डी क्यू चार्ज स्टोर करना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि क्यू चार्ज है तो उस समय इसका पोटेंशियल कितना है, क्यू बाई सी इज द पोटेंशियल। अभी मुझे डी क्यू चार्ज स्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता, तो वर्क डन टू स्टोर द चार्ज इज वर्क इज व्हाट, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो पोटेंशियल कितना हो गया, क्यू बाई सी इंटू कितना चार्ज स्टोर करना चाहते हो, डी क्यू, ठीक है। बट मैं तो इसको टोटल जब फाइनल इसमें कंप्लीट चार्ज हो जाता तब इसमें कितना चार्ज रहेगा, क्यू, है ना। ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेज लिया, एक इंटरमीडिएट टाइम लिया जहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज था, डी क्यू चार्ज स्टोर करने के लिए इतना वर्क करना पड़ा। तो अगर मुझे पूरा के पूरा बॉडी चार्ज करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क, दिस विल गिव द टोटल वर्क डन, है ना। दिस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू, जब हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं किया था तो चार्ज जीरो था, जब फाइनल चार्ज हो जाएगा तो टोटल क्यू चार्ज हो जाएगा। सो अपर लोअर लिमिट इज जीरो से क्यू तक, है ना, हमको कितना चार्ज करना है, जीरो से क्यू तक। तो 1/c इज कांस्टेंट, क्यू डी क्यू, तो हमको क्या पता है कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 टू क्यू। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, 1/2c, बाहर 2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट पुट करो क्यू की जगह पे, क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द वर्क डन ना, वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड, तो वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड, क्यू इज c इंटू वी। अभी हमने देखा ना
तो Q के जगह पे हम Q स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, कैंसिल। सो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया मेरा, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर। सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर। क्लियर हो गया। कोई भी बॉडी में जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर V वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ C V स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नाउ अभी हम देखेंगे कि अगर दो बॉडी अलग अलग बॉडी है जिसमें पहले से ही चार्ज है दोनों बॉडी, ठीक है, दोनों में एनर्जी है ऑलरेडी, और दोनों बॉडी को अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। सपोज देयर इज ए बॉडी ए एंड देयर इज ए बॉडी बी, ठीक है, इसमें Q1 चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका वोल्टेज V1 है। इसमें Q2 चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका वोल्टेज V2 है। इसमें एनर्जी E1 है, इसमें एनर्जी E2 है। ठीक है, ये दोनों बॉडी ऑलरेडी है। क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों बॉडी को मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। उसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट वी कैन कैलकुलेट जब दोनों बॉडी कॉमन पोटेंशियल अटेंड करेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस ऑफ एनर्जी when two bodies at different potentials are connected. So we are interested in finding loss of energy when two bodies at different potentials are connected. Two bodies at different potentials are connected. चलो, फर्स्ट बॉडी में क्या है, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। एनर्जी कितना हुआ फर्स्ट बॉडी का, हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर। सेकेंड बॉडी का क्या है, चार्ज Q2 है, C2 V2 है ना। एनर्जी कितना हुआ, हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। तो द चार्ज फ्लो कंटिन्यूज टिल दे अटेन द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने लास्ट एक्सप्रेशन में भी वही देखा कि अगर सपोज दोनों को जब कनेक्ट कर दिया, ये दोनों बॉडी को मैं कनेक्ट कर दिया, ए और बी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ए एंड बी आर कनेक्टेड, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा C1 C2, चार्ज चेंज हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा, एंड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो बिफोर कनेक्शन टोटल कितना चार्ज था, C1 V1 प्लस C2 V2। आफ्टर कनेक्शन कितना चार्ज हो गया, C1 V प्लस C2 V। अभी जस्ट हमने निकाला कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो V इज कॉमन पोटेंशियल अटेंट जब दोनों बॉडी को कनेक्ट किया गया, विच इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। सो एनर्जी ऑफ द बॉडी, फर्स्ट बॉडी E1 डैश आफ्टर कनेक्शन कितना हो जाएगा, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि V हो गया पोटेंशियल इस बॉडी का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई, वेरी इजी एक्सप्रेशन एक्चुअली, देखने में बड़ा लग रहा बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन द सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा, E2 डैश, दिस इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C2 into V is the common potential, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 का होल स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कितना हो गया, E1 plus E डैश। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कनेक्शन कितना हो गया, E1 डैश प्लस E2 डैश, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, हाफ एंड दिस इज कॉमन, सो हाफ C1 प्लस C2, और ये जो भी एक्सप्रेशन है C1 V1 प्लस C2 V2
बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है या नहीं बोर्ड में, आई डोंट नो। सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। एक्चुअली जैसे मैंने अभी क्या किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए था। हम लॉस ऑफ एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्यों लॉस होगा भाई? दो बॉडी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो लॉस क्यों होगा? इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। लॉस होगा, इसलिए लॉस होगा क्योंकि ये जो वायर से हम कनेक्ट करते हैं ना, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग होता है, लाइटनिंग इफेक्ट होता है। ओके, तो स्पार्किंग एंड हीट इफेक्ट के कारण जो है ना, सम एनर्जी गेट्स लॉस्ट, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट एनर्जी लॉस। तो हमने क्या देखा, इतना एनर्जी दोनों बॉडी में रहेगा। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द एनर्जी लॉस। हाउ? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। सो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? डेल्टा ई। डेल्टा ई इज द लॉस ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी वाज ई माइनस फाइनल एनर्जी इज ई डैश। इनिशियल एनर्जी कितना था? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी ये हुआ, इसका जरूरत नहीं है। फाइनल एनर्जी कितना हो गया? हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये कैंसिल, एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, दिस मच। ओके ओके, सो हाफ इज कॉमन, हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं इसमें से, करेक्ट। एलसीएम में कितना आ जाएगा? चलो हाफ को तो बाहर रख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या रह जाएगा? C1 प्लस C2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? C1 V1 स्क्वायर C1 C2, करेक्ट। C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस C1 V1 ये इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये माइनस है बोल के हमको, ये माइनस है बोल के ये माइनस लिखने पड़ रहा, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, 2 C1 C2 V1 V2, क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर एक होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एक होगा, उससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हाफ पूरा करना है तो कर सकते हैं हम पूरा कैलकुलेशन। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, करेक्ट। तो देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, C2 अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अभी देखो C1 C2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो C1 C2 कैन बी टेकन आउट, बाहर ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 है। ये एक्सप्रेशन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब कभी न्यूमेरिकल्स आएगा तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, कि पता तो चलेगा कैसे आया है ये सब। सो हाफ C1 C2 में कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2
तो ये क्या हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे में C1 प्लस C2. So this is the energy loss when two bodies at different potentials are connected. Clear? अगर मान लो दोनों बॉडी का अगर सेम पोटेंशियल होता, V1 इक्वल टू V2 होता, इफ V1 इक्वल टू V2, तो एनर्जी लॉस कितना होगा? इफ V1 इक्वल टू V2 तो एनर्जी लॉस विल बी 0 ना, बिकॉज चार्ज फ्लो ही नहीं होगा. चार्ज फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए. एंड दिस एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. दैट हीट एनर्जी गॉट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर. ठीक है, क्लियर हो गया? सो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैपेसिटर. कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज. चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता उसको क्या कहा जाता? कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता. कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे फैन में स्टोर किया जाए, फैन के लिए भी कैपेसिटर होता है, स्टार्टर के लिए. करेक्ट. अच्छा, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं? कैपेसिटर्स आर ऑफ, सपोज वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Second is spherical capacitor. And third is cylindrical capacitor. कैपेसिटर में क्या होता है? दो आइडेंटिकल बॉडीज रहता है, सेम बॉडीज रहता है. ओके, पैरेलल कैपेसिटर में क्या रहेगा? दो पैरेलल प्लेट रहेगा. ठीक है, इसमें से एक प्लेट को चार्ज किया जाता है, ठीक है, एंड दूसरा जो प्लेट रहता है उस प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाता है. इससे क्या होने वाला है? एक प्लेट को चार्ज किया, दूसरे को अर्थिंग करने से क्या हो जाएगा? चार्ज कैसे स्टोर होता है? देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज होने से क्या करेगा? ये चार्ज इसमें माइनस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज. और इस प्लेट में तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव था, अभी नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, इसके चलते पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? चूंकि कनेक्टेड टू अर्थ है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा. तो इस तरह से क्या हो गया? ये बाउंड चार्ज हो गया. दिस इज हाउ कैपेसिटर स्टोर्स चार्जेस. तो कैपेसिटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस. आइदर इट में बी प्लेट, टू प्लेट. अगर टू पैरेलल प्लेट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. स्फेरिकल मतलब, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रिक सेल रहेगा. ठीक है, ए एंड बी दो कॉन्सेंट्रिक सेल रहेगा. एक को चार्ज किया जाता, दूसरे को अर्थ किया जाता. सपोज इसमें भी दो केस आएगा. एक, हम इनर सेल को चार्ज करके आउटर सेल को अर्थ कर सकते हैं, या फिर आउटर सेल को चार्ज करके इनर सेल को अर्थ कर सकते हैं. ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, मतलब जिसका सेंटर सेम है, टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स. वन ऑफ द सेल इज चार्ज्ड. सपोज मैंने इसको चार्ज किया, एंड द अदर सेल इज अर्थ. इसमें भी वही होगा. प्लस चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अर्थिंग में चला जाएगा. ठीक है, दिस इज हाउ स्फेरिकल कैपेसिटर स्टोर्स चार्जेस. सिलिंडरिकल कैपेसिटर में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलिंडर्स. ठीक है, अंदर वाला सिलेंडर को सपोज मैंने चार्ज कर दिया और बाहर वाले को अर्थिंग में डाल दिया, इसको अर्थ कर दिया. तो क्या होगा? अंदर वाला जो प्लस चार्ज है वो इंड्यूस करेगा, बाहर वाला सरफेस का नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा. और चूंकि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था बाहर में, ये चार्ज क्या करेगा?
अर्थ में फ्लो हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं फ्लो हो सकता क्योंकि इट इज बाउंडेड बाय दिस इनर सेल का जो चार्ज है ना उसके लिए बाइंडेड है। सो नाउ अभी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, कितना चार्ज स्टोर होगा वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कितना कितना एरिया का प्लेट है, कितना एरिया का शेल है, रेडियस कितना है या सिलेंडर का लेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज, शेप मतलब वो प्लेट है, शेल है या सिलेंडर है, एंड साइज, एंड सेकेंड इज द मीडियम सराउंडिंग द प्लेट, मीडियम सराउंडिंग द सरफेस। मीडियम क्या है? सी मीडियम सराउंडिंग द प्लेट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। अगर मान लो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसको रख नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई बॉडी में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेक डाउन पोटेंशियल। व्हाट इज ब्रेक डाउन पोटेंशियल? सपोज मेरे पास एक बॉडी है और इसको मैं सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट किया, नेगेटिव को अर्थिंग कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो होगा। अभी मैं इसका वोल्टेज बढ़ाते गया, 2 वोल्ट 10 वोल्ट कंटिन्यूसली मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसमें स्टोर होते जाएगा? नहीं, एक टाइम आएगा जिसमें क्या होगा कि ये जो सराउंडिंग मीडियम था ना, सराउंडिंग मीडियम क्या है? इंसुलेटिंग मीडियम है, एयर इज इंसुलेटिंग मीडियम, इसके लिए चार्ज स्टोर हो रहा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, ये चार्ज लीक आउट कर जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। मतलब सराउंडिंग मीडियम का इंसुलेशन जो था वो ब्रेक हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम विल बिकम कंडक्टिंग। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल में फिर लीकेज हो जाएगा, मतलब उसके बाद तुम अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया ना, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग चार्ज हियर दैट चार्ज विल फ्लो टू अर्थ, बिकॉज सराउंडिंग मीडियम मेरा जो इंसुलेटर का काम कर रहा था दैट बिकम कंडक्टर। ठीक है, तो जिस वोल्टेज के लिए सराउंडिंग मीडियम का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता एंड कंडक्टिंग हो जाता उसको क्या कहा जाता? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या कहा जाता? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो कैपेसिटर का केस में भी यही है, अगर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है तो सराउंडिंग मीडियम जो है, अंदर का जो ये जो मीडियम है दोनों प्लेट के बीच का या शेल के बीच का या सिलेंडर को एक्सेल सिलेंडर के बीच का, यहाँ अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम माइका का शीट रखो, वैक्स रखो, पेपर रखो, ठीक है, देन इट कैन स्टोर मोर एंड मोर चार्ज। और अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल कम होगा अगर सराउंडिंग मीडियम का, तो ज़्यादा चार्ज तुम स्टोर नहीं कर सकते हो। करेक्ट। सो क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इम्पोर्टेंस क्या है। सो डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअली हेल्प्स टू स्टोर मोर चार्ज इन द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैसे? क्योंकि मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड और एक ब्रेक डाउन पोटेंशियल भी बढ़ा देता है ना। मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड इफ वी कीप ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, in between the shells or in between the cylinders. ठीक है, क्लियर हुआ? So capacitor is a device, essentially it consists of two similar surfaces. It may be plate, it may be shell, it may be cylinder. One of the surface is charged and other surface is earthed. Okay, in this way it stores energy, it stores charge. Let us see पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। Should we continue or stop? Okay. So let us find out capacitance of a parallel plate capacitor. So we will study capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो हम दो प्लेट ले लेते हैं, दोनों प्लेट एक ही डायमेंशन का होता है, एक ही एरिया का होता है, ठीक है। ओके, एक प्लेट को नाम दिया ए, दूसरा प्लेट को नाम दिया बी, ठीक है। और इसमें हम प्लेट ए को जो है हमने चार्ज कर दिया। वन ऑफ द प्लेट इज चार्ज्ड and the other plate is earth. This is what is the construction. तो इस प्लेट को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें से नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज इसका पोलराइज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा सरफेस के। चूंकि इसको फ्री पाथ मिला अर्थ में जाने के लिए, अर्थ इज ए बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, तो क्या होगा, यहाँ से इसमें अर्थ में फ्लो हो जाएगा। ओके, सो हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, Q इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाई वोल्टेज इज कैपेसिटेंस, ठीक है, ये निकालना है। ओके, तो हमने इंटेंसिटी निकाला था गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करके, ठीक है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड प्लेट, ये निकाला था लास्ट क्लास में। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होता, सपोज सिग्मा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ए है एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, इसका नाम, प्लेट का नाम है, एरिया भी ए ले लिया। चलो, एरिया ऑफ प्लेट। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी। एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एंड एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने देखा था कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज प्लेट इक्वल टू कितना होता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, करेक्ट। अच्छा, नाउ इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हैं। नाउ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है, dV बाई डी आर इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, नेगेटिव साइन भी एक आता है, नेगेटिव साइन को हम कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ओके, ओके, इंटेंसिटी कितना हो गया मेरा, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू डिस्टेंस। कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना, चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज है उसको सरफेस डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया बोलते हैं। इसका एरिया कितना है ए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। पर यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज स्टोर्ड है तो एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल। चार्ज स्टोर हो गया सिग्मा इंटू ए, एंड पोटेंशियल हो गया ये सिग्मा डी बाई, सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, करेक्ट। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। देखो अभी ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस बिटवीन देम डिपेंड करता है,
हमने इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटर का, सब हम दिखाएंगे कि टी थिकनेस का अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाल दिया तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, है ना, ये सब करेंगे। बट सिंपलिस्टिक वे में कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वो डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू सरफेसेस, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ये याद रखना। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी, या फिर अगर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर नहीं लिखा, एप्सिलॉन ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या रहेगा, वी हैव वन सेल्स ए एंड द अदर कॉन्सेंट्रिक जिसका सेंटर सेम है बी। तो केस 1 लेता हूं मैं। केस 1 मतलब व्हेन द इनर सेल इज चार्ज्ड एंड आउटर सेल इज अर्थड। तो क्या हो गया, ये जो अंदर वाला सेल ए है इसको हमने क्या किया, चार्ज कर दिया, और आउटर सेल को मैंने अर्थिंग कर दिया। केस 2 क्या होगा, आउटर सेल को चार्ज करेंगे और इनर सेल को अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा सपोज सेल ए का रेडियस है ए, सेल बी का रेडियस है बी। ठीक है, अभी हमको कैपेसिटेंस निकालना है। चलो क्लियर हो गया। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द रेडियाई ऑफ सेल ए एंड सेल बी। ओके, इनर सेल इज चार्ज्ड, आउटर सेल इज अर्थ। अभी क्या होता है, जब इनर सेल चार्ज है आउटर सेल अर्थ है, तो ये जो चार्ज है इनर सेल में प्लस, मान लो कि इसमें कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, ये क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर इंड्यूस करेगा और इसका प्लस क्यू चार्ज अर्थिंग में चले जाएगा। ठीक है, सो नाउ अभी यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, सपोज एट द पॉइंट, कंसिडर ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ए, पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट ए, पोटेंशियल एट, कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करने पड़ता है, देखो Q इक्वल टू सी भी, हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज तो हमको पता है कितना चार्ज किया, करेक्ट, हमको पोटेंशियल निकालना है तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। सो हमने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट A, एट ए सेल जो इनर सेल है उसमें प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा, सपोज V1 होगा। V1 कितना होता है, हमने लास्ट टाइम दिखाया था 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई रेडियस। ठीक है, नाउ पोटेंशियल क्यू बाई रेडियस, दैट इज द पोटेंशियल। नाउ इसमें जो माइनस क्यू चार्ज है इसके लिए कितना पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर, सो पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट बी, इसके लिए कितना पोटेंशियल होगा, देखो पोटेंशियल सरफेस में जितना होता अंदर में उतना ही होता है। ओके, तो इसका रेडियस कितना है, बी है, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस 4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज कितना माइनस क्यू, एंड रेडियस ऑफ दिस सेल बी। तो टोटल पोटेंशियल एट पी कितना हो गया, V1 प्लस V2, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, करेक्ट, दिस इज हाउ मच
1/4πε कॉमन ले लो, क्यू भी कॉमन चला जाएगा, क्या हो गया 1/a माइनस 1/b, ए बी एलसीएम हो जाएगा b माइनस ए। ये क्या हो गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द सेल A। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, है ना। B पर अगर कोई पॉइंट लिया, सेल B पर कोई पॉइंट लिया, तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज ये जो बाहर वाला सेल है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अर्थ इज ए बॉडी एट 0 पोटेंशियल, तो जब अर्थिंग कर दिया तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो गया, ठीक है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल B is 0 ना। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल A एंड B कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VA माइनस VB। VB तो 0 है, पोटेंशियल एट B 0, तो यही हो गया पोटेंशियल Q/4πε B माइनस A/AB। तो हमको पोटेंशियल मिल गया, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा, करेक्ट, वेरी इजी। So therefore capacitance equal to charge Q divided by potential। पोटेंशियल कितना हो गया Q/4πε B माइनस A बाई AB। Q कैंसिल आउट, ये क्या कितना हो गया 4πε AB बाई B माइनस A। So this is what, this is the capacitance of a spherical capacitor when the inner cell is charged। इसको हम CI भी लिख सकते हैं, CI मतलब inner cell is charged, ठीक है। ये केस 1 हो गया, क्लियर। तो हम इसको कहीं लिख के रखते हैं, सो दैट जो केस 2 हम निकालेंगे उस समय कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो CI क्या हो गया, when the inner cell is charged at that point of time the capacitance is 4πε AB by B minus A, क्लियर। नाउ अभी हम केस 2 कंसिडर करेंगे। नाउ we will calculate what is the capacitance of a spherical capacitor when the अभी केस 1 में क्या था, आउटर सेल को अर्थिंग किया था ना, when the inner cell is earthed, ठीक है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इनर सेल को अर्थिंग कर देंगे, कौन सा सेल A, और आउटर सेल को हम चार्ज करके रखें, ठीक है। आउटर सेल इज चार्ज्ड, तो आउटर सेल को अगर हम चार्ज करेंगे तो चार्ज ऑलवेज बाहर की तरफ रहता है। तो सपोज मैं आउटर सेल को Q चार्ज दिया, Q चार्ज इज गिवन टू द आउटर सेल, तो इस Q चार्ज का क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा अंदर रहेगा, क्यों, बिकॉज अंदर में A अर्थिंग में है। तो सपोज इसका Q1 पार्ट अंदर की तरफ है, Q1 पार्ट अंदर की तरफ है, और कुछ चार्ज बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि बाहर में भी अर्थ है। सो Q टोटल चार्ज इन B इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ओके। नाउ ये जो Q1 चार्ज है इनर सेल आउटर सेल का इनर पार्ट में, ये क्या करेगा, ये Q1 चार्ज माइनस Q1 चार्ज इधर इंड्यूस करेगा, कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस Q1, ठीक है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल A, किसके किसके लिए पोटेंशियल होगा, माइनस Q1 जो A में है उसके लिए होगा, प्लस Q1 के लिए होगा, और प्लस Q2 के लिए होगा। तो A सेल का रेडियस A है, B सेल का रेडियस B है। तो माइनस Q1 चार्ज के लिए A सेल का सरफेस में एक पॉइंट है P,
यहाँ पर कितना होगा, बिकॉज ऑफ माइनस Q1 चार्ज एट सेल A, कितना होगा माइनस Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू द रेडियस ऑफ द इनर सेल। अच्छा, प्लस Q1 के लिए कितना होगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू द रेडियस ऑफ द आउटर शेल। प्लस Q2 के लिए कितना होगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू बी। बट चूंकि ये सेल को अर्थिंग कर दिया गया तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल ए, पोटेंशियल ऑफ ए इज 0 बिकॉज इट इज अर्थ, करेक्ट। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, ए 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस ऑफकोर्स Q1 है और ये Q2 बाई बी एंड 4 पाई एप्सिलॉन तो है ही, ठीक है। तो इससे Q1 और Q2 के बीच का रिलेशन आ जाएगा। ओके, इसको हम इधर लेके आते हैं, माइनस Q2 बाई बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए माइनस बी, बी कैंसिल आउट, माइनस Q2 एंड Q1 है, तो Q2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस को इधर लेके जाओ, b माइनस ए बाई ए इंटू Q1। इससे खाली मुझे इतना ही एडवांटेज मिला कि कितने चार्ज b का कितना चार्ज बाहर में हो जाएगा, Q2 इतना हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगेन टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, उसमें हम पुट करेंगे तो Q2 का वैल्यू एंड Q1 का वैल्यू आ जाएगा। नाउ लेट अस सी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल बी, VB, ये कितना होगा, पोटेंशियल किसके लिए होगा, माइनस Q1 चार्ज एट ए, उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q1 चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस b। इसमें जो प्लस Q1 चार्ज है इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, प्लस Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू रेडियस ऑफ दिस b। प्लस Q2 चार्ज है इसके लिए कितना पोटेंशियल होगा, प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू द रेडियस b, ठीक है। अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल एट b कितना हो जाएगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू बी, ठीक है। अच्छा, Q2 है क्या, यहाँ से मिल सकता है मुझे Q2, ओके, Q2 को इन टर्म्स ऑफ Q चाहिए है ना, ओके ओके। तो देखो इधर Q1 इज इक्वल टू हो गया a बाई बी माइनस ए इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 3। Q1 का वैल्यू इधर पुट कर दो तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 के जगह पे लिख दो a बाई बी माइनस ए इंटू Q2 प्लस Q2। मैंने क्या किया, ये जो Q1 का वैल्यू आया यहाँ पर पुट कर दिया, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो हमको Q2 चाहिए, इसके लिए ये सब करने पड़ रहा है, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो इसको अभी हम मिटा सकते हैं। सो Q2 इक्वल टू Q2 a बाई बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। ए कैंसिल आउट, तो Q2 इक्वल टू बी माइनस ए बाई बी इंटू Q, ठीक है। मतलब टोटल जो Q चार्ज है B में उसका इतना हिस्सा बाहर आ जाएगा। अभी पोटेंशियल एट B कितना हो गया ये, सो पोटेंशियल एट B कितना हो गया मेरा, Q2 बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन
Q2/B, Q2 की जगह पे ये पुट कर दूंगा B माइनस A/B, और एक पहले से B है तो B² हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट B निकल गया, बस खत्म हो गया, कैलकुलेशन फिनिश्ड। कैसे? वी नो दैट हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, Q इज द चार्ज एंड पोटेंशियल इज ओनली पोटेंशियल एट, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, लेकिन पोटेंशियल एट A तो जीरो है क्योंकि ये तो अर्थिंग में है। सो पोटेंशियल एट B इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन B माइनस A/B², ठीक है। अच्छा, इसमें Q, हाँ करेक्ट, और Q भी था ना इसके अंदर, Q रहेगा ना, B माइनस A/B² Q, तो Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन B² बाई B माइनस A, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर CO मीन्स व्हेन द आउटर शेल इज चार्ज्ड, तो CO कितना हुआ, दोनों को अगर कंपेयर करोगे ना, व्हेन द इनर सेल इज चार्ज उस समय कितना था कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A, CI कितना था 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A। इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि B इज रेडियस ना, B इंटू बी, ये क्या A इंटू बी है। तो कैपेसिटेंस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कब कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, जब आउटर सेल को चार्ज करते इनर सेल को अर्थ करते, या फिर जब इनर सेल को चार्ज करते आउटर सेल को अर्थ करते। तो देखो इसमें CO इज ग्रेटर देन CI है ना, when the outer shell is charged then the capacitance is B² by B minus A, and when the inner shell is charged it is AB by B minus A, 4 pi epsilon तो दोनों में है, B² is greater than AB, correct. So when the outer shell is charged then the capacitance of a spherical capacitor is greater than the capacitance when the inner shell is charged, inner shell is charged, correct. ये clear हो गया spherical capacitor का, correct. Let's revise what we have done. So we studied about this capacitance, correct, capacitance of a conductor, how it is related, then capacitance depends on the geometry of the body and the nature of surrounding medium. Then we studied about distribution of charge when two bodies at different potentials are connected. Then energy stored in a charged body, loss of energy when two bodies at different potentials are connected. Then capacitors, उसको condenser भी कहा जाता है. Then we studied about parallel plate capacitor and we derived the capacitance of a parallel plate capacitor with a single medium inside this capacitor. कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का हमने अभी तक किया नहीं कुछ, ओके, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मोर देन वन मीडियम भी हो सकता है. देन वी स्टडीड अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर, दोनों केस हमने किया, इनर सेल इज चार्ज, आउटर सेल इज चार्ज, ओके. So that's all for today. Tomorrow we'll discuss about cylindrical capacitor. Thank you very much.